Hello student, today we start class 9 chapter triangles and here is triangles very important question solving. That question are coming in our board exam, NTSC exam and Olympiad. ओके तो हमने क्लास NCERT का जो भी चैप्टर ट्रायंगल्स के अंदर टॉपिक्स थे वो तो हमने कवर कर लिए थे, लेकिन अब हमें बात करनी है कि किस तरीके से हमारे ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल में से दो साइड और उनके बीच वाला एंगल इक्वल हो, ओके, यानी कि अगर ये कोई आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल के अंदर दो साइड एंड कोई वन एंगल इक्वल हो, तो क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा या ये ट्रायंगल इक्वल हो जाते हैं? यस, आंसर है यस, इक्वल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल। किसी भी एंगल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास 4 क्राइटेरिया होते हैं। नंबर वन इज SS रूल्स, सेकेंड वन इज SAS rules, third one is ASA rules and fourth one is RHS rule। ये हमने सारा पढ़ लिया था, बस जस्ट हम आपको रिकॉल करा रहे हैं। अब SSS में क्या होता है? SSS में होता है SSS, ये होता है हमारा साइड एंड साइड, ओके। यानी कि एक हमारा ये ट्रायंगल है, ओके, और एक हमारा ये ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड मान लीजिए आप, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। ऐसे ही ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और दोनों ही ट्रायंगल्स की साइड्स इक्वल हैं, ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 7 है, तो दीज टू ट्रायंगल आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल एंड सेकेंड वन इज SAS। इसमें रूल्स है साइड एंगल साइड। हमारे पास दो ट्रायंगल दिए हैं, ठीक है। अब इसमें कोई दो साइड इक्वल हैं, मान लीजिए ये 5 कर दी और ये 5 कर दी, ठीक है, ये 6 कर दी और ये 6 कर दी, और इनके बीच एंगल मान लीजिए हमारे पास 50 बन रहा है, तो ये एंगल भी हमारा 50 होना चाहिए। तो ऐसे कोई दो ट्रायंगल हैं जिनकी दो साइड्स इक्वल हो और साथ ही उनमें बनने वाला एंगल इक्वल हो, तो वो हमारा SAS रूल्स के थ्रू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कहलाएगा। ऐसे ही हमारे पास थर्ड पॉइंट है ASA, है ना, ये हो गया एंगल साइड एंगल, ओके। मान लीजिए हम पे ये कोई दो ट्रायंगल हैं, अब इनके अंदर बनने वाला एंगल ये मान लीजिए 50 है, ये मान लीजिए 60 है, तो इधर भी बनने वाला एंगल ये 50 है और ये एंगल मान लीजिए 60 है। सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए लेक्चर नहीं आ रहा था 2-3 दिन से। तो ये बनने वाले एंगल दोनों में इक्वल है एंड मान लीजिए ये साइड इसकी 5 cm है और ये साइड इसकी 5 cm है। तो विद द रूल्स ऑफ ASA के थ्रू ये जो हमारे एंगल्स कहलाएंगे ये हमारे कॉन्ग्रुएंस एंगल कहलाएंगे। क्वेश्चंस भी हमारे ऐसे आते हैं, कभी कभी हमें दो एंगल दे देगा या दो साइड इक्वल दे देगा या एक एंगल एक साइड इक्वल दे देगा, और आपको प्रूफ करके बताना रहता है कि ये एंगल हमारे ये जो ट्रायंगल हैं वो हमारे कॉन्ग्रुएंस हैं या नहीं है। तो हमारे जो ये 4 प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी और पढ़ लीजिए पहले, RHS में क्या देखते हैं कि एक तो इसमें होती है हाइपोटेनियस, यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, एंड वन साइड इक्वल हो, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है बना हुआ, है ना। अब यहाँ पर जो एक हमारा एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, इस टाइप से,
ओके, इस टाइप से ये हमारा 90 डिग्री का है बना हुआ, ठीक है। और इस पे जो एक साइड है वो हमने मान लीजिए हमारी 10 cm की है, जो हमारी हाइपोटेनियस कहलाती है। अगर ये दोनों में इक्वल है तो इस टाइप का बनने वाला ट्रायंगल हमारा RHS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड, उसमें या तो साइड हमको गिवन होंगी कि कौन कौन सी साइड इक्वल हैं, या तो हमको एंगल गिवन होंगे कि कौन कौन से एंगल दिए हैं या कितने इक्वल हैं या कितने एंगल नहीं हैं, या हमको स्मॉल एंगल दिया होगा जिनको जोड़ करके हम बड़ा एंगल बनाते हैं, या फिर हमारा एक बड़ा एंगल दिया होगा, ठीक है, बिग एंगल दिया होगा तो उसको हम तोड़ करके स्मॉल स्मॉल एंगल को देखेंगे। और हमको प्रूफ करने को पूछेगा ब्रेक करके कि कौन कौन से ट्रायंगल हमारे बराबर हैं या नहीं हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दीज 4 रूल्स विच इज़ SS एंड SAS एंड ASA एंड RHS, with the help of these 4 rules we will prove that which triangles are congruent and which triangle are not congruent। okay, तो कॉन्ग्रुएंस की जो स्टोरी है वो हमारी स्टार्ट होती है एक सिंपल डायग्राम से, लेकिन अंदर एक हिडन लॉजिक छुपा होता है। जिसको ये लॉजिक समझ आ गया उसके लिए ट्रायंगल के 20 से 25 क्वेश्चन एग्ज़ाम में फ्री के हो जाएंगे। बहुत ही चुटकियों में वो सॉल्व कर लेगा। कैसे सॉल्व करेगा, हम लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल। किस हिसाब से सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ना सीख जाएंगे। नंबर 1, इक्वल साइड्स का मीनिंग क्या है। हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि इक्वल साइड्स का मीनिंग है ना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वल साइड्स। एंड सेकेंड, सम स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है बिकॉज ऑफ राइटिंग फास्ट, तो यू कैन अंडरस्टैंड वॉट एवर वी स्पीक्स। ओके, तो इक्वल साइड्स मीनिंग हम यहाँ पर लर्न करेंगे। एंड वी ऑल्सो लर्न एंगल इक्वलिटी। एंगल इक्वलिटी से ट्रायंगल रिलेशन, एंगल इक्वलिटी से ट्रायंगल का रिलेशन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी अंडरस्टैंड हियर व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शंस मेथड ऑफ अ ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शंस बेस्ड प्रूफ मेथड। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी स्टूडेंट को इसी चैप्टर में आती है ट्रायंगल के। और ये जो ट्रायंगल है हमारा केवल बोर्ड में ही नहीं आता है, हमारा कंपटीशन में ये बहुत वाइड एरिया लेता है। चाहे IIT का कंपटीशन हो, नीट का कंपटीशन हो, ओलंपियाड के कंपटीशन हो, जो भी कंपटीशन हो उसमें हमारा ट्रायंगल बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो हमने स्टोरी इसकी कहाँ से शुरू करी थी कि एक जो ट्रायंगल है वो हमारा स्टार्ट होता है पॉइंट A से। इसको वर्टेक्स A कह लीजिए या पॉइंट A कह लीजिए। एक जो पॉइंट A है जहाँ से 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। एक जो पॉइंट A है हमने मान लिया है यहीं से कहानी स्टार्ट होती है एक ट्रायंगल की। और इस पॉइंट A से हमारे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल लेफ़्ट साइड में बन रहा है और एक ट्रायंगल राइट साइड में बन रहा है। लेफ़्ट में बनने वाले ट्रायंगल को हमने नाम दे दिया ABC है, एंड राइट में बनने वाले ट्रायंगल को हमने नाम दे दिया कि वो ADE है, ठीक है। और कंडीशन ऐसी है जैसे किसी ने शेप को बिल्कुल सिमेट्री में खींच दिया हो। मतलब इस टाइप से कोई 2 ट्रायंगल बनाए हैं कि उनको बनने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो एक दूसरे के सिमेट्री ट्रायंगल हैं। कैसे बनेंगे, देखिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो हमारा A पॉइंट है, इस A पॉइंट से हमने एक ट्रायंगल को स्टार्ट किया। उस A पॉइंट से लेफ़्ट साइड में बनने वाला ट्रायंगल हमारा कहलाया ABC। एंड इसी A पॉइंट से एक राइट में ट्रायंगल बन रहा है जिसको हम नाम देंगे AE एंड C और D, AED, ठीक है।
अब देखिए इस लाइन को अगर हम इससे मिला दें तो बिल्कुल एक दूसरे के सिमेट्री हो गया कि नहीं, है ना। तो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ए से बनने वाले दो ट्रायंगल हैं। जो लास्ट में ट्रायंगल है वो हमारा है ट्रायंगल ए बी सी, एंड जो राइट में ट्रायंगल है वो ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल ए डी एंड ई। ओके, और इस ट्रायंगल में 3 चीज़ें गिवन हैं जो कि इक्वल है। क्या इक्वल है? ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इक्वल्स टू सॉरी ये पॉइंट हमारा डी है, ये पॉइंट हमारा सी है। ओके, ये पॉइंट हमारा डी है, ये पॉइंट हमारा सी है। ये कह रहा है ए बी इक्वल टू ए डी के है एंड ए सी इक्वल्स टू ए ई के है, एंड एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी के है। ये सब गिवन है और हमसे मान लीजिए उसने प्रूव कराया बी सी इक्वल्स टू डी ई। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू ए डी यानी ए बी ए डी के इक्वल है, इसने गिवन कर दिया, एंड ए सी इक्वल टू है ए ई के, एंड एंगल बी ए डी ये वाला ए, एंगल ई ए सी यानी ई ए सी ये वाला ए आपस में इक्वल हैं। यानी कि ए एंगल को इस तरीके से टर्न किया गया है। हमें प्रूव करना है बी सी डी ए की इक्वल है, यानी कि ये जो बी सी ये लाइन इसको ऐसे कर लीजिए, यानी कि ये सी है, ये भी लगभग सी है, ये बी सी हमारी ये जो लाइन है वो हमारे किसके इक्वल है? वो हमारी डी ई इसके इक्वल है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है ए बी इक्वल्स टू ए डी, यानी कि एक पेयर ऑफ इक्वल साइड का ए बी इक्वल्स टू ए डी एक पेयर है इक्वल साइड का, वन साइड का है ना इक्वल पेयर, वन साइड इक्वल पेयर, एंड ए सी इक्वल्स टू ए ई ये है सेकेंड साइड इक्वल पेयर है, एंड एंगल बी ए डी एंगल ई ए सी इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। इधर भी ए है इसमें एक पेयर में, इधर भी ए है दूसरे पेयर में। प्रूफ करना है ये। तो एबव 3 कंडीशंस अप्लाई कराती हैं, हमको ध्यान दिलाती हैं SAS रूल्स। कैसे AS रूल्स? क्योंकि एक ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल हैं, एंड सेकंड ट्रायंगल देखिए एक ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है ABD, A B एंड D, और जो इक्वल साइड हैं वो उसने दी हैं AB इक्वल्स टू AC। ओके, सेकंड ट्रायंगल हमारा बन रहा है ये वाला AE एंड C। ओके, तो यहाँ पर AE इक्वल्स टू AC के है। ओके, बनने वाला एंगल A, ये दोनों एंगल कॉमन है। SAS रूल्स क्या कहता है? साइड एंगल साइड। अगर एक ट्रायंगल से दूसरे ट्रायंगल में इक्वल है तो वो ट्रायंगल हमारे आपस में इक्वल होंगे, और जब ट्रायंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उसके इर्द गिर्द जो भी प्रॉपर्टियाँ होती हैं या जो भी लाइंस होती है वो भी इक्वल होती है। तो बाय द रूल्स ऑफ SAS BC will equal to DE, BC will equal to DE, यानी कि जब 2 ट्रायंगल की 2 साइड्स और एक एंगल दोनों ट्रायंगल में बराबर है तो ये हमारे SAS कंग्रुएंस रूल्स को फॉलो कर रही है प्रॉपर्टी। जब ये SAS रूल्स को फॉलो कर रही है तो डैट मीन्स उससे निकलने वाली जितनी भी लाइंस हैं वो हमारी कंग्रुएंस ही होंगी और आपस में इक्वल होंगी। अंडरस्टैंड? गॉट इट? ABC और ADE को कंपेयर करके हमने देखा कि AB AD के इक्वल है, AC AE के इक्वल है, बनने वाला एंगल BAD इक्वल्स टू EAC के है। इट मीन्स दोनों ट्रायंगल की साइड और बीच का एंगल इक्वल है, इसलिए ट्रायंगल हमारे कांगुरेंट होंगे। जब ट्रायंगल्स कांगुरेंट होते हैं तो जितने साइड BC हैं उतने ही साइड DE होंगे, यानी कि
हमारा प्रूव हो गया। तो ये है हमारी कुछ कहानी ट्रायंगल्स की, इसी पर ही डिपेंड है हमारे ट्रायंगल के क्वेश्चन। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया और इनके क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमने आपको सारे रूल्स बताए कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं और कैसे इनके रूल्स को सॉल्व किया जाता है, कौन कौन से रूल्स लगते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगती हैं। हमने आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर तरीके से बता दी है। अब देखिए जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 के अंदर नियर अबाउट 7 to 8 क्वेश्चंस हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD where AC equals to AD and AB bisect angle A, show that triangle ABC is equals to या congruent triangle ABD. What can you say? What can you say about BC and BD? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमारा बना हुआ है। ओके, ये कुछ हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। ये हमारा ए है, ये सी है एंड ये बी है और ये डी है, ये साइड और ये साइड है। क्वेश्चन में है कि एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल ए सी बी डी हमने बना लिया है, जहाँ पर ए सी और ए डी हमारा इक्वल है। गिवन सबसे पहले हम गिवन निकाल के रखेंगे, ए सी इक्वल्स टू ए डी, ए सी इक्वल्स टू ए डी। ओके, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन कौन सी है हमारे पास, एक तो एस एस है एंड एक एस एस है। ओके, एंड ए एस ए है एंड एक आर एच एस है ना। इन्हीं के थ्रू हमको प्रूफ करके देना रहेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी ये ट्रायंगल होल्ड किए हुए है, हमको सॉल्व करना है ब्रेक करके। यहाँ पर गिवन है वो सबसे पहले निकाल लेते हैं। ए सी बी डी ये क्वाड्रिलेटरल है, जहाँ पर ए सी इक्वल है ए डी के एंड ए बी क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, है ना। और ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि दो ट्रायंगल हैं ए बी सी इक्वल्स टू ट्रायंगल ए बी डी, दोनों में ट्रायंगल बी कॉमन है, देख लीजिए आप। और ए सी ए डी के इक्वल है, यानी कि दो एंगल कॉमन है, एक इधर भी बी है और इधर भी बी है, यानी कि कहीं ना कहीं दो एंगल का मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारी फॉलो होगी, रोल नंबर ये लगेगा। सबसे पहले हमको यही ब्रेक करके देखना है। और ए बी बाइसेक्ट को करा, तो व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, सॉरी ये बी डी है, बी सी एंड बी डी, बी सी और बी डी के बारे में आपको बताना है कि ये क्या हैं, इसके बारे में आप बताइए। तो आप देखना इन फिगर ए सी बी डी, ए बी इज़ कॉमन, तभी तो बी एंगल कॉमन बन रहा है ना दोनों में, ए बी इज़ कॉमन एंड ए सी गिवन टू ए डी, और एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एंगल डी ए बी। जब आपस में ट्रायंगल बराबर हैं तो इनके बीच बनने वाला जो एंगल ए दिया है वो भी तो कॉमन ही दिया है ना। तो ए सी बी सी में जब ए भी कॉमन है तो एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एंगल डी ए बी, बिकॉज ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। ये इसलिए हुआ क्योंकि ए बी बाइसेक्ट्स
बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो बाई एस ए एस साइड एंगल साइड, we can say that triangle ABC is equals to triangle ABD। कैसे? इसके थ्रू जब हमने ये एंगल वाला निकाला, क्योंकि ए बाइसेक्ट कर रहा है ना, बाइसेक्ट ए एंगल हो रहा है। जब एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है तो इस एंगल को लेकर के ये वाले ट्रायंगल का एंगल, ये वाले ट्रायंगल का एंगल आपस में बराबर होगा। तो जब ये बराबर है, इनकी साइड AD और AC बराबर है, तो बाई SAS यानी कि साइड एंगल ABC ट्रायंगल बराबर होंगे ABD के। तो देयरफॉर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल, विच मीन्स BC इक्वल्स टू BD, also ABC equals to ABD and ACB equals to ADB। तो BC and BD are equal। समझ गए ना? यानी कि ट्रायंगल ABC equals to ट्रायंगल ABD and ट्रायंगल ACB equals to ट्रायंगल ADB। ठीक है, यानी कि ABC बाय द रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, जब ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है और दोनों में कॉमन है, तो जब ये एंगल बाइसेक्ट होके दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब है कि हमारा ABC एंगल ABD के इक्वल होगा, ऐसे ही ACB एंगल हमारा ADB के इक्वल होगा। तो इट मीन्स BC इक्वल्स टू BD होगा, क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंट हमारा यहाँ पे फॉलो हो ही गया तो इसका मतलब है कि BC और BD जो भी उसकी लाइंस हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी। ऐसे ही इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ABCD एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल है, इन विच AD इक्वल्स टू BC एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। ठीक है, प्रूव करना है एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC। दूसरा प्रूव करना है BD इक्वल्स टू AC। तीसरा प्रूव करना है एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC। अब ये हमारा ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल हमने ट्रायंगल बनाया, क्वाड्रिलेटरल बनाया है हमने। ठीक है, और ये ऐसे इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये सॉरी कुछ लाइन मिस प्रिंट हो गई, और ये हमारा इसको कर रहा है। ठीक है, ये हमारा इसको कर रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर ये हमारा एंगल A है, ये एंगल हमारा B है, ये हमारा D है और ये हमारा C है। ठीक है, ये लाइन इसके इक्वल है और यहाँ पर हमारा एक एंगल है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इन गिवन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल वी सी डैट AD इक्वल्स टू BC है ना, और एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA। इतना अंडरस्टैंड हो गया। अब पहला वाला लीजिए कि ABD इक्वल्स टू एंगल BAC। तो कंसीडर ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। कॉमन साइड क्या है, AB इक्वल्स टू BA। ये हमारी क्या है, ये हमारी कॉमन साइड है। जब कॉमन साइड है और यहाँ पर AD इक्वल्स टू BC गिवन है, जब ये गिवन है, ये इसके इक्वल है, ये कॉमन साइड है, ये गिवन है, तो जब ट्रायंगल ये और ये हैं आपस में इक्वल है तो एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA ये भी हमारा गिवन है और इक्वल है। तो इन ट्रायंगल
ABD, the sides around angle DAB are AD and AB. इनके बीच जो हमारी साइड हैं वो AD और AB हैं, और ट्रायंगल BAC में जो साइड्स हैं हमारी वो हैं BC एंड BA. Therefore two triangle have two sides and the included angle equal. So here also the property follow SAS. So why we can say that triangle ABD equals to triangle BAC, because here two sides are equal. ठीक है, here two sides are equal. Now proving second point, which is BD equals to AC. So for the rules of congruence, if triangle ABD equals to triangle BAC, so along of these triangle sides will also be equal. So corresponding sides BD equals to AC will also be equal, and here the given angle ABD will also be equal BAC by the rules of SAS. Okay, got it? तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और जो भी प्रॉब्लम आए वो आपको हमें बतानी है। अगर आए, पहली बात तो मैंने आपको बहुत ही क्लियर तरीके से करा दिया है, आपको कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चंस में नहीं आएगी। आज हमने देखा कि किस तरह से इक्वल साइड प्लस इक्वल एंगल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम सिमेट्रिक जैसे सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं, या जो भी कॉन्ग्रुएंस के रूल्स होते हैं उनको हम फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको हमसे बात करनी है। ओके, हमारा क्वेश्चन समझ में आए, हमारा लेक्चर समझ में आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करना और हमें सपोर्ट करना।